मिन वरसति जन्नतिन नईम आमीन या रब्बाना। लेसन है हमारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 130। इससे पहले 129 में हमने देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यानी आसानियां भी की मखलूक के लिए, कि वो लोग जो कि बेबस बेसहारा औरतों से या फिर अपने शौक की वजह से दूसरी शादी कर लेते हैं, एक तो वो उनका हक नहीं दे पाते, बराबरी नहीं कर पाते। अगर इंसाफ कर सकें तो दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि इंसाफ नहीं किया जाता। तो क्या होता है, वो अपनी पहली बीवी को बाज़ औक़ात और बाज़ औक़ात नहीं करने वाली बीवी को इस तरह लटका देते हैं हकूक के मामले में, कि ना तो उनको पूरी बीवी के हकूक दिए जाते हैं, ना ही उनको आजाद किया जाता है कि वो अपने लिए कोई सबब इख्तियार कर लें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मामले में मर्दों को इस्लाह का और डरते रहने का हुक्म दिया, कि अगर औरतों को एक साइड पे छोड़ कर दिया जाए, या तो पूरा अपना लिया जाए या तो पूरा छोड़ दिया जाए, तो इस मामले में अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आयत नंबर 130 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन, और अगर यतफर्रका, वो दोनों जुदा हो जाएं, युगनी, गनी कर देगा अल्लाहु, अल्लाह ताला, कुल्लन, हर एक को, मिन साती ही, अपनी वुसत से। और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं तो हर एक को अल्लाह ताला अपनी वुसत से गनी कर देगा। वकाना, और हमेशा से है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, वासियान, बहुत बड़ी वुसत वाला, हकीमन, कमाल हिकमत वाला। यहाँ पे बताया गया है कि अगर औरत या मर्द दोनों में से किसी को खौफ हो कि माली तौर पे हम शिकार हो जाएंगे परेशानी का एक दूसरे से जुदा होके, और हम एक मतलब एक मुसीबत में आ जाएंगे, जमीन तंग हो जाएगी हमारे लिए, परेशानी हो जाएगी, लोगों के वार ताने तो अलग चीज है, वो तो सहने पड़ेंगे ही, लेकिन उसके बावजूद बाज औक़ात माली तौर पे भी औरत सोचती है कि ये मर्द चूंकि माल दौलत में बहुत अच्छा है, बड़े, लेकिन मेरे ऊपर जुल्म करता है, मैं छोड़ना चाहती भी हूँ इसको, लेकिन मैं मजबूर हो जाती है, वो उसके पैसे की वजह से या किसी वजह से, या मर्द के साथ भी सेम ऐसा ही है। तो अगर वो दोनों जुदा भी हो जाते हैं, अल्लाह ताला दोनों को अपनी अपनी जगह पर अपनी कुदरत से बहुत ज्यादा वुसअत से नवाज देगा। यानी खौफ नहीं रखना, रिस्क का खौफ नहीं रखना। वाव हरफ आतफ है, इन शर्तिया है, आने वाला फेल मजूम होगा, फेल मुजारा है, मुसन्ना का है, मुजक्कर है, गायब है। फाराकाफ इसका रूट वर्ड है, और ये असल में क्या था, यतफर्रकानी, इसका नूने एराबी ड्रॉप, इसका नूने एराबी ड्रॉप हो गया। यतफर्रकानी, वो दोनों जुदा जुदा हो जाएं। असल में इन शर्त ने हमें बताया ना कि ये मुजारा मंसूब होगा आगे, मजजूम होगा, सॉरी, हरफे शर्त आ गया। तो वो दोनों जुदा जुदा हो जाएं, ये तो था इसके अंदर अंतुमा की जमीर, सॉरी, हुमा की जमीर, हुमा की जमीर जो है ना, इसका फाइल है, और फा रा काफ इसका रूट वर्ड है। एक मर्द और एक औरत के लिए आया है ना, तो तब भी मुजक्कर का सीगा हावी रहता है। वो दोनों जुदा जुदा हो जाएं, यहां से जवाबे शर्त शुरू होगा, योनी, कोई स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं आया हुआ जवाबे शर्त के लिए, लेकिन फेल मुजारा मजजूम है। कैसे, गाइन, नून और या इसका रूट वर्ड था, वो या जो थी ना, वो ड्रॉप हो गई, गिर गई, हरूफे इल्लत होने की वजह से इसकी या ड्रॉप हो गई है, इसलिए ये मजजूम हालत में है। गाइन नून या इसका रूट वर्ड है, फेल मुजारे मजजूम, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और हुआ की जमीर, फाइल इसका जाहिर है। अल्लाह इसका फाइल, कौन गनी करेगा, अल्लाह ताला गनी कर देगा। अल्लाह मरफू इसम होने की वजह से फाइल हो गया युगनी फेल का। कुल्लन, हर एक को, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल्लन मंसूब तो है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कुल्ला, कुल्लू जब भी आते हैं ना तो मुजाफ बनकर आते हैं। तो ये असल में मुजाफ ही की एक शक्ल है, हम इसको मुजाफ कहेंगे, और इसका मुजाफ अलह जो है ना, वो तनवीन के इवज आया है। जब मुजाफ मौजूद हो और उसका मुजाफ अलैह मौजूद ना हो, तो एक तनवीन लेकर आई जाती है उस लफ्ज के ऊपर, जैसे कुल्ला के ऊपर, बादा के ऊपर, इस तरीके से जो कुछ स्पेसिफिक इसम आते हैं उनको तनवीन, तनवीन ले आई जाती है उनके ऊपर। ये तनवीन जो लाई जाती है ना, ये मुजाफ अलैह के
इवज होती है, यानी उसके बदले में होती है। हम कहते हैं ना, एक चीज के बदले में दूसरी चीज आ गई। तो मुजाफ अलैह जब हजफ होता है या महजूफ होता है, तो उसकी जगह जो तनवीन आती है ना, उसको बाइवज मुजाफ अलैह कहते हैं। और ये तनवीन जो है, ये जाहिर कर रही है कि मुजाफ अलैह यहाँ मौजूद था। कबला, बादा, कुल्ला, बादिन, इन सारों को अगर इनके बाद मुजाफ अलैह मौजूद ना हो, तो तनवीन देकर इनको पूरा स्टेटस मुजाफ मुजाफ अलैह का दे दिया जाता है। यानी ये पूरा मुरकबे इजाफी ही कहलाएगा, जो कि मफऊल बन जाएगा फेल युगनी के लिए। मिन साआती ही मुरकबे इजाफी है। सीन वाओ सीन आइन रूट वर्ड है इसका। और इसका मजदर सीन, वाओ सीन आइन जो है ना, ये मोनस के लिए आया है। और इसका जो मजदर है वो बाप सीन से है। मिन हरफे जार से मजरूर हो जाएगा, मुरक्कब जारी बन के मुतालिक हो जाएगा युगनी फेल के। इस तरीके से युगनी फेल अपने फाइल, मफऊल और मुतालिक के साथ मिलके जवाबिया जुमला या जवाब शर्त जुमला, जजाया जुमला बन जाएगा। तो शर्त अपनी जवाब शर्त के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया हो जाएगी। ये हो गया एक जुमले का। वकाना और हमेशा से है, वाओ इस्तिनाफिया कहेंगे हम। और काना फेले माजी नाकिस, बाब नून से आता है, काना यकूनु, नसरा यंसुरु से। काफ बाव नून इसका रूट वर्ड है। और अल्लाहु इसका इसम आ जाएगा, मरफू इसम इसका जो है वो बाहिर जाहिर हो गया, तो जमीर को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और वासियान हकीमन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात हैं, ये सफत तईन है। वाओ सीन आइन वुसत वाला, जिसको हमने पहले भी देखा। और हकीमन, हा काफ मीम हिकमत वाला। ये वासियान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, वो बहुत वुसत वाला है और हकीम है। ये इस्म मुबालगा है, मुबालगे का सीगा है। काफ मजदर से आता है ये आप करुमा, करुमा इसका मजदर है, हकुमा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बताया है कि अगर मर्द ठीक है, ये दोनों खबरें जो होगी ना, खबर वन और खबर टू, ये इसमो खबरू काना बन जाएंगे। तो काना अपने इसम और खबरैन के साथ, दोनों खबरों के साथ जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा, ठीक है। और इस्तिनाफिया हो जाएगा, वाह इस्तिनाफिया है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत दोनों को ये कहा कि उस औरत को भी बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, अगर ये मियाँ बीवी इस खौफ से निकल आएंगे तो। और उसके साथ मिजाज के साथ भी मवाफकत रखने वाला होगा, और उस शोहर को भी अल्लाह ताला जो है बेहतर बीवी दे देगा। ये भी वुसअत की एक किस्म है ना, ये भी गनी होने की एक किस्म है ना, सिर्फ माल और दौलत के अलावा। अगर आपको अपनी मिजाज के मुताबिक आपका लाइफ पार्टनर मिल जाता है, अंडरस्टैंड करने वाला मिल जाता है, तो आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं। बाकी सारी नेमतें अल्लाह ताला की अपनी अहमियत अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो मियाँ बीवी का हर वक्त लड़ते रहना, दंगा फसाद करना, मवाफकत के बावजूद, तलाक का इख्तियार होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहना, कि ये जो है ना, ये हिंदू और ईसाइयत की उसमें है, क्योंकि उनमें तलाक हराम है। इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को भी और मर्द को भी, दोनों को उनकी जिंदगी के ऊपर हक दिया है कि वो अपने लिए अच्छा फैसला कर सकते हैं। कि लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदवानी माशरे के साथ रहने की वजह से ना, एक अरसे तक हम इस चीज को बहुत बुरा समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद चीज तलाक की है। मगर ऐसी सूरत हाल जब पैदा हो जाए कि मर्द और औरत दोनों का इकट्ठा रहना, बाहम रहना नामुमकिन हो जाए, कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि हर सूरत हाल में निभा किया जाए। कि हो सकता है अल्लाह के कलाम के मुताबिक उसकी एक चीज तुम्हें नापसंद हो, तो दूसरी चीज पसंद हो। तो देखना ये चाहिए कि यहाँ से मैं छूट के अगर जाऊं और उससे भी जलालत में आ जाऊं, तो इससे तो बेहतर है कि 10 चीजें अगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नेमत की तरह मिली हुई हैं, एक आध चीज के ऊपर इंसान को कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जहां पर ये महसूस हो कि अब नागुजीर हो चुका है, तो वहां पे अल्लाह ताला ने रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला फिर तुम्हें गनी कर देगा। यानी कि बिला वजह कोई भी अपनी बीवी को तलाक ना दे, ना ही औरत।
ऐसी औरत जो दूसरी तलाक शुदा औरत की दूसरी शादी ना होने की सूरत में उसके आवारा हो जाने का एक इम्कान होता है ना, होता है कि भाई जो शादियां नहीं होंगी तो फिर वो गलत रास्ते पे ना पड़ जाए, लोगों के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाती है, वो बहुत आसानी के साथ ऐसी औरत को अप्रोच करके उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर मतलब ये है कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो फौरन अल्लाह ताला का कानून ये है कि अल्लाह पाक अगर एक रास्ता बंद करता है, फौरन दूसरा रास्ता खोल देता है, और कभी भी रास्ता खोलने से पहले कोई रास्ता बंद नहीं करता। तो इस खौफ से निकल जाना चाहिए, ना तो जमीन की, ना तो माल की, ना तो अंडरस्टैंडिंग की, किसी भी चीज के खौफ से निकल के रिश्तों को बरकरार रखना चाहिए, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ। और जानबूझ के तो पेचीदगियां करनी भी नहीं चाहिए ना, ये भी गुनाह है कि अल्लाह ताला क्यों जानता है सब कुछ। अल्लाह ताला जानता है कि कौन औरत या कौन मर्द बिला वजह असबाब पैदा करता है कि इस तरीके से मियाँ बीवी में, या फिर बाजों का घर वाले जानबूझ के मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। बाजोकात बहू पसंद नहीं होती है, बाजोकात दामाद पसंद नहीं होता, तो वो जानबूझ के इख्तलाफात पैदा करते हैं ताकि इन दोनों की सेपरेशन हो जाए, उनका रहना मुश्किल कर देते हैं। तो ये बहुत सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन जानते हैं कि किसके दिलों में क्या सूरत हाल है और वो क्या चाहते हैं। आया वो मजबूरन ये रिश्ते को सेपरेशन की तरफ ला रहे हैं, या फिर वाकई उनके दिल की कोई ऐसी छुपी ख्वाहिश है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर मामले में सामने रखते हुए ऐसे फैसलों को करना चाहिए, और बहुत ज्यादा सोच के, बहुत ज्यादा समझ के, ताकि कहीं पर भी कोई गुनाह का अंसर ना हो। खानदान को भी, फैमिली को भी, मियाँ को भी, बीवी को भी इन कामों में बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। और जब रिश्ता ऐसी नहज के ऊपर पहुंच जाए कि नामुमकिन हो जाए, तो फिर सेपरेट होने में अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सेपरेट हो सकते हैं, उसमें फिर किसी भी किस्म की शर्मिंदगी या माशरे की वो महसूस नहीं करनी।